उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। उस रात आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे पूरा गांव किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। गांव के बाहर एक पुरानी जलकुंड के पास एक आदमी अकेला बैठा था। उसका नाम था महेंद्र। उसके सामने एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था, भैरवनाथ। चारों तरफ काली धुएं जैसी धूप चल रही थी। भैरवनाथ धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। तभी अचानक जलकुंड के पास जमीन हिली और मिट्टी के अंदर से एक कमजोर कांपता हुआ इंसान बाहर निकला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, शरीर सड़ चुका था। वो घिसटते हुए बोला, मुझे खत्म कर दो, मुझे मुक्ति चाहिए। भैरवनाथ ने बिना देर किए एक लाल डोरी निकाली, उस पर फेंकी, फिर एक काले पत्थर से उसके माथे को छुआ और अगले ही पल एक तेज चमक के साथ वो इंसान शांत हो गया और उसका शरीर राख में बदलने लगा। कुछ हफ्ते पहले महेंद्र शहर में मजदूरी करता था और सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। ट्रेन लगभग खाली थी, रात का समय था। महेंद्र जब दरवाजे के पास आया तो उसने देखा एक पुराना लोहे का भारी संदूक वहीं पड़ा था। उस पर ना कोई नाम था ना कोई पहचान। उसने धीरे से कहा, इतना कीमती लग रहा है, कोई बोल गया होगा क्या? उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर इसमें कुछ मिला तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और उसने वो संदूक उठा लिया। गांव पहुंचते ही महेंद्र की जिंदगी बदलने लगी। उसके कपड़े, चाल ढाल, बात करने का तरीका सब बदल गया। गांव वाले हैरान थे, इतना पैसा आया कहां से? लेकिन महेंद्र चुप था। रातों में उसे अजीब सपने आने लगे, किसी औरत की आवाज, किसी बच्चे की रोने की आवाज, लेकिन वो सब नजरअंदाज करता रहा। एक दिन गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वही तांत्रिक भैरवनाथ उसे मिला। उसने बिना देखे कहा, वो तू लेकर आया है, हाँ, वो सिर्फ खजाना नहीं, मौत है। महेंद्र हंस पड़ा। बाबा, आपको कैसे पता मेरे पास कुछ है? भैरवनाथ ने आंखें खोली और कहा, वो तू लाया है, वो निकरी है, श्रपित वस्तु। महेंद्र डर कर वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में डर नहीं, लालच ज्यादा था। उस रात उसका 6 साल का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार और आंखें उल्टी दिशा में घूमने लगी। फिर अचानक वो बच्चा उठ बैठा। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं जाऊंगा नहीं। महेंद्र कांप गया। बच्चे की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। भागते हुए महेंद्र भैरवनाथ के पास पहुंचा। बाबा, मेरे बेटे को बचाओ। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, उस संदूक में एक निकारी बंद यानी है। गांव की सारी बुरी शक्तियां, बीमारी और श्राप उसमें कैद हैं। जो उसे अपने पास रखता है वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है। महेंद्र रो पड़ा। तो इसका तौड़ क्या है? भैरवनाथ बोला, या तो तू इसे झेलेगा या किसी और को सौंप देगा। अगली रात तांत्रिक ने महेंद्र को नदी किनारे बुलाया। अंधेरा इतना था कि पानी भी काला लग रहा था। तांत्रिक ने कहा, अब ये श्राप तुझसे निकलकर मुझ में आएगा। महेंद्र डर गया, लेकिन मान गया। मंत्र शुरू हुआ। हवा तेज हो गई, पानी उबलने लगा और अचानक संदूक खुद ब खुद खुल गया। एक काली छाया निकली और तांत्रिक के शरीर में समा गई। कुछ पल बाद भैरवनाथ हंसने लगा, फिर अचानक गिर पड़ा। उसके शरीर से काला धुआं निकलकर फिर से संदूक में चला गया। उसने आखिरी सांस में कहा, अब इसे नाधी में हमेशा के लिए छोड़ दो। महेंद्र ने कांपते हाथों से संदूक को नदी में बहा दिया। कुछ दिन बाद गांव फिर सामान्य हो गया, लेकिन महेंद्र का बेटा अब भी कभी कभी अजीब नजरों से देखता था और धीरे से फुसफुसाता, मैं गाया नहीं हूँ,